नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिशन भागीरथ के कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज का मशवरा। आसरा पेंशन के तहत वज़ाइफ की इजराई में ताखीर न करने की हिदायत। महकमे बरखी की गलती के बायस बरखी शौक से हलाक होने वालों के वरसा को 4 लाख रुपए मुआवजा। रियासती हुकूमत का ऐलान। कांग्रेस के मजीद अरकान टीआरएस में शामिल होंगे। वजीर सनत जे कृष्णा राव की पेशकयासी। तेलंगाना में गर्मी के कहर से ताहाल मरने वालों की तादाद 129। हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 से मुतजाविज। और तमाम स्कूल्स को 16 अप्रैल से गरमाई तातीलात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर पंचायत राज केटी रामाराव ने मिशन भगीरथ के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि 29 अप्रैल को मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात बीरेंद्र सिंह रियासत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान मरकजी वजीर मेदक और खम्मम में मिशन भगीरथ के कामों का जायजा लेंगे। केटीआर ने आसरा पेंशन के तहत वज़ाइफ की इजराई में ताखीर न करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि क़यामती इदारे पर हुकूमत 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीहरि ने कहा कि आइंदा तालीमी साल से 250 अक़ामती इदारे कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इदारों के लिए 6000 तदरीसी और 4000 गैर तदरीसी अमले की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम ने कहा कि तेलंगाना में नाखानदगी को देखते हुए हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आने वाले 3 सालों में जिले खम्मम को जाम अंदाज में तरक्की दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले खम्मम के आपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने पर जिले से खुशकिसाली का खात्मा हो जाएगा। आपाशी प्रोजेक्ट से अदम वाकिफियत रखने वाले अपोजिशन प्रोजेक्ट को लेकर गैर जरूरी रिमार्क कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में जारी बहबूदी प्रोग्रामों से गरीब आवाम को फायदा पहुंचाना ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि जारिया साल बजट में भद्राचलम मंदिर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर सनत जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि कांग्रेस के मजीद अरकान टीआरएस में शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाना रेड्डी, डीके अरुणा और उत्तम कुमार रेड्डी को दस्तूरी उसूलों की बात करने का हक नहीं है। उस वक्त वो कहां गए थे जब कांग्रेस पार्टी ने टीआरएस अरकान को शामिल किया था। जे कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की दहाई देने वाले मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों पर खामोश क्यों थे। वज़ीर आला के तरक्याती कामों और अवाम के फैसले को देखते हुए कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। महकमे बरखी की गलती की वजह से बरखी शौक से हलाक होने वालों के वर्सा को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा रियासत में महकमे बरखी की गलती से हलाक होने वालों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाता था। तेलंगाना हुकूमत ने अब इसे 4 लाख रुपए करने का फैसला किया है। जारी साल जनवरी से बरखी महकमे की गलती से हलाक होने वालों को यह मुआवजा दिया जाएगा। बालिग महलूक के लिए 4 लाख रुपए और 16 साल की उम्र के महलूक बच्चों के खानदान को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की से मुतालिक वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे अक़लियती बहबूद के इंचार्ज ए.के. खान, अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर अहदेदारों ने जुमे को दरगाह का मुआयना किया। ए.के. खान ने दरगाह में चादर गुल पेश की। ए.के. खान और उमर जलील ने दरगाह की अराजी का तफसीली मुआयना किया। बाद में ए.के. खान से बात करते हुए बताया कि बहुत जल्द वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा को आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया था।
आंध्रा कांग्रेस के लीडर शैलजनाथ ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में हुकूमत की बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि आंध्रा हुकूमत के वज़रा और तेलुगु देशम कायदीन रियासत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत अवाम के एतमाद से भी महरूम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी तशहीर के लिए हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में खुश्कसाली और पीने के पानी से निपटने के लिए भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम की तरफ से रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए आदिलाबाद से अलमपुर तक पैदल यात्रा निकालने का मंसूबा बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलुगु देशम कायदीन और कारकुनों में दोबारा जोश पैदा करने के लिए यह पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस दिन ब दिन अवाम में अपनी मकबूलियत खोती जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खुश्कसाली से मुतासरा महाराष्ट्र की हुकूमत ने पानी की किल्लत की वजह से आईपीएल मैचेस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत बिरला कंपनी को लाखों लीटर पानी फरोख्त कर रही है। शहर में रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया। सीताराम बाग के इलाके से निकाले गए जुलूस में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज भी शरीक हुए, लेकिन जुलूस के आगाज के कुछ देर बाद ही वो वापस लौट गए। साध्वी प्राची के अलावा दीगर बैरूनी अफराद ने जुलूस में शिरकत की। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव और डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी को इंतजामात करते हुए देखा गया। शहर पसंदों पर नजर रखने के लिए जायद सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए थे। पुलिस की तरफ से जुलूसियों की वीडियोग्राफी भी की गई। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुलूस पुरअमन रहा। पुलिस की तरफ से अमन कानून की बरकरारी के लिए मौसर इंतजामात किए गए थे। जुलूस के आगाज के साथ ही धूलपेट और मंगलहाट में बीजेपी के दो ग्रुपों के दरमियान बहस और तकरार के बाद धक्कमपेल भी देखी गई। जुलूस में बाज़ अफराद की तरफ से इश्तियालंगेज नारे भी लगाए गए। साउथ जोन के कई पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। ये हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 5000 पुलिसमैन का डिप्लॉयमेंट किया है पूरा शहर पे। ये मेन प्रोसेशन सीताराम बाग से हनुमान व्यायामशाला तक जो मेन प्रोसेशन 6 किलोमीटर प्रोसेशन रूट है, ये कवर करने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी से इंच बाय इंच सीसीटीवी कैमरा से कवर करके लगभग 250 कैमरास ये इधर लगा के कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरा डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर काम करके ये मॉनिटर कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेशन एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आगे चल रहे हैं और ये पूरा इवेंट्स में हर एक पुलिस फोर्सेस, ये हैदराबाद सिटी के पूरा विंग्स, ये आर्म रिजर्व, लोकल पुलिस, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिक्योरिटी विंग, सीसीएस, लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स और ट्रैफिक ब्रांच, सभी ऑफिसर्स इसमें मिलजुल कर काम करके एक टीम वर्क से आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी है। अप्रैल के महीने में ही दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस साल मौसम गर्मा के आगाज से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा ही होता जा रहा है। अब तक गर्मी और लू से मरने वालों की तादाद सरकारी इत्तलात के मुताबिक 66 और गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक 129 तक पहुंच गई है। महकमे मौसमियात ने शिद्दत में कमी होने का कोई इशारा नहीं दिया है। इससे ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने तमाम जिले कलेक्टर्स को जरूरी एहतियाती इक़दामात की हिदायत दी है। जगह जगह पीने के पानी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मशरूबात और ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42 से मुतजाविज़ हो चुका है। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे को देखते हुए महकमे तालीम ने तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी स्कूल्स को 16 अप्रैल से तातीलात का ऐलान किया है। गरमाई तातीलात 12 जून तक रहेंगी।
13 जून से नए तालीमी साल का आगाज होगा। महकमे तालीम ने आफात समावी महकमे की रिपोर्ट और जिले कलेक्टर की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद स्कूल की तातीलात को 24 अप्रैल के बजाय 16 अप्रैल से करने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी की गई है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, लेकिन अब डीजल की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 74 पैसे की मामूली कमी की गई है। जुमे की निशफ से इस पर अमलावरी होगी। शहर को पाको साफ बनाने के लिए जीएचएमसी की तरफ से घरों से कचरे की निकासी के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सालारजंग पुल के पास यही गाड़ियों की वजह से जो ताफुन फैल रहा है, उससे अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। दोपहर से लेकर शाम तक घर घर से हासिल किए गए कचरे को डंपिंग यार्ड में डंप करने के लिए गाड़ियों को सालारजंग ब्रिज पर ठहराया जा रहा है। इस डंपिंग यार्ड में कोई निजाम नहीं है और ना ही कोई ओहदेदार इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रहा है, जिसके बायस अवाम को यहां पर फैल रहे ताफुन और ट्रैफिक के मसले से परेशान होना पड़ रहा है। सिकंदराबाद के वारिसगुड़े में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बरक़ी शॉक लग जाने से मां और बेटे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अलीमुन्निसा नामी खातून वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि अचानक बरक़ी शॉक की जद में आ गई। इसी दौरान करीब में खेल रहा बच्चा अपनी मां के करीब गया तो वो भी उस ताकतवर बरक़ीरों की जद में आ गया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, घर में मां अलीमुन्निसा, उनका छोटा बेटा 3 साला रहमान और बेटी फिरदौस मौजूद थी। फिरदौस पलंग पर सो रही थी। पड़ोसियों को ताखिर से इस वाक़े का पता चला। जब उन्होंने घर में देखा तो वहां पर अलीमुन्निसा और उनके बेटे रहमान को पड़ा हुआ पाया। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े से आसपास के इलाकों में अफसोस की लहर देखी गई है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बाल रेड्डी नामी शख्स के खिलाफ शास्त्री ने सरकारी अराज़ियात पर कब्जों के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। शास्त्री की शिकायत पर बाल रेड्डी बरहम था और उसने जुमेरात की रात अपने साथियों के हमरा शास्त्री पर हमला कर दिया। शास्त्री को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बाल रेड्डी और उसके हामियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके सिंगापुर टाउनशिप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 30 साला मुतवफ़ी जेनपैक कंपनी का मुलाजिम बताया गया है। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। चादरघाट पुलिस ने घरों में सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसने किशनबाग के रहने वाले 34 साला फैयाजुल्ला खां और फलकनुमा के रहने वाले 36 साला शेख अहमद उर्फ लुल्लू को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत केस बुक कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मिशन भागीरथ के कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज का मशवरा। आसरा पेंशन के तहत वज़ाइफ की इजराई में ताखीर न करने की हिदायत। महकमे बरक़ी की गलती के बायस बरक़ी शॉक से हलाक होने वालों के वरसा को 4 लाख रुपए मुआवजा। रियासती हुकूमत का ऐलान। कांग्रेस के मजीद अरकान टीआरएस में शामिल होंगे। वजीर सनत
जे कृष्णा राव की पेश क़ियासी। तेलंगाना में गर्मी के कहर से ताहाल मरने वालों की तादाद 129। हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 से मुतजाविज। और तमाम स्कूल्स को 16 अप्रैल से गरमाई तातीलात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।